डिस्क, ये हमारे पास एक सेट है, इसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है हमारे पास। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। पेज नंबर 30 पे है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने सेट्स के लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। इनका टेक्स्ट भी है नॉन एम्प्टी सेट, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये टा जो है पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल लिया है हमने। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। पेज नंबर 30 के ऊपर जो एग्जाम्पल के बगैर है ना हमारे पास एग्जाम्पल, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। हमने इसका एक्स का कोई भी एक सबसेट ले लिया है। हमने इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट कैलकुलेट करना है। एक लिमिट पॉइंट्स का सेट है। यहाँ से हम खुद अपनी मर्ज़ी से एक सेट ले लेते हैं। फर्स्ट करें, मैं ले लेती हूँ BC। इस सेट BC के लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं मैंने। एक्स में से एक एलिमेंट लेते हैं और इस एलिमेंट को चेक करते हैं कि ये ए का लिमिट पॉइंट बनता है कि नहीं। तो लिमिट पॉइंट बना चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उन तमाम ओपन सेट्स को लिस्ट आउट करेंगे जिनके पास ये ए है। सिंगलटन ए, AB, AC एंड एक्स। अब एक्स जो है, जो कि आपके पास किसके इक्वल, ABC। एक्स के पास ए के अलावा बी के और एलिमेंट्स मौजूद है ना, तो एक्स की ए के साथ जिस एलिमेंट को आप लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सेट का एलिमेंट हो। एक्स का कोई भी एलिमेंट जो है वो ए का लिमिट पॉइंट बन सकता है, चाहे वो ए का मेंबर हो कि नहीं। तो अब इस एक्स ने ए के अलावा बी, इस स्मॉल ए के अलावा इस ए के पॉइंट्स कंटेन किए हुए हैं ना, इस ए के अलावा एक्स की और ए की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है ना, और वो इंटरसेक्शन क्या है, BC। अब ये आपके पास सेट है, एक ओपन सेट है, ठीक है, ये ओपन सेट है। इस ओपन सेट ने ए के अलावा ए का कोई और पॉइंट कंटेन किया हुआ है ना, C। अब ये ओपन सेट है, इस ओपन सेट ने ए के अलावा ए का और पॉइंट कंटेन किया हुआ है ना। अब ये ओपन सेट ले लें, ये सिंगलटन ए है। ये ओपन सेट, इसने ए को तो कंटेन किया है, लेकिन इसने ए के अलावा ए का कोई पॉइंट भी कंटेन नहीं ना किया हुआ, तो इसलिए ए जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो ओपन सेट्स हैं उनकी ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ए को निकाल गए। लेकिन ये जो आपके पास सिंगलटन ओपन सेट है, सिंगलटन ओपन सेट है, इसने ए का और कोई पॉइंट कंटेन नहीं किया हुआ इस ए के अलावा, लिहाजा ये ए जो है ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। बताने की बात यह है कि जब भी आपने जिस एलिमेंट को लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक करना है, अगर उससे सिंगलटन सेट बना के वो ओपन हो जाए, तो ऐसा एलिमेंट कभी भी ओपन लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि सिंगलटन ए ओपन सेट बन गया है। ओपन सेट बन गया है तो ये कैसा ओपन सेट आ जाएगा कि जिसने इस पॉइंट के अलावा ए का कोई और पॉइंट कंटेन नहीं किया होगा। तो ऐसा कम से कम आपके पास एक भी ओपन सेट आ जाए कि जिसकी ए को निकाल के ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी नॉन एम्प्टी ना हो, एम्प्टी आ जाए, तो वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। बाकी चाहे सारे जो ओपन सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती रहे, अगर एक भी ऐसा ओपन सेट आ जाए कि जिसकी ए के साथ इस ए के अलावा इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, तो वो आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता।
तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंगलटन्स ओपन सेट बन जाएं, वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनते। अब बी को चेक करते हैं, कि वो ए का लिमिट पॉइंट बनता है कि नहीं। बी का सिंगलटन जो सेट है वो भी ओपन है, तो ये भी एक ऐसा ओपन सेट आएगा जिसने बी के अलावा ए का कोई और पॉइंट कंटेन नहीं किया हुआ, क्योंकि लिमिट पॉइंट की ये कंडीशन है कि बी के अलावा भी कोई और पॉइंट कॉमन हो उनके दरमियान, ओपन सेट और इस सेट के दरमियान। तो बी भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह अब सी को ले लें। अब सिंगलटन सी जो है आपके पास, ये भी ओपन सेट है। तो ये एक ऐसा ओपन सेट आएगा जिसने सी को तो कंटेन किया है बट डज नॉट कंटेन अदर पॉइंट ऑफ ए अदर देन सी। सी के अलावा इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं। उस पॉइंट के अलावा अगर कुछ कॉमन आ जाए तो लिमिट पॉइंट बन जाता है। अगर उस पॉइंट के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तब हम कहते हैं कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। तो यही बताना था कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो और उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो कोई भी सब सेट लें तो उसका जो डिराइव्ड सेट है वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं ए बी सी वो सिंगलटन ओपन सेट्स के तौर पर मौजूद होते हैं, और ये ऐसे ओपन सेट्स होते हैं जिन्होंने अपने अलावा उस सेट का कोई पॉइंट कंटेन नहीं किया होता। तो इन सिंगलटन के ओपन होने की वजह से कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सका। तो ऐसा कोई भी एक पॉइंट है जिसका सिंगलटन जो है वो ओपन सेट हो जाए वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता। ये बात समझानी थी आपको इस एग्जांपल में। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है। एग्जांपल है आपके पास एक्स जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, टा जो है आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। यूजुअल टोपोलॉजी के मेंबर्स किस तरह के हैं? यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लिए, अब आपने इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट कैलकुलेट करना है। इसके लिमिट पॉइंट का जो है वो देखना है कि इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से आर के मेंबर्स बन जाते हैं। ड्राइव्ड सेट कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं आर में से कोई भी एक पॉइंट लूँगी। अब मैं चेक करूँगी कि ये क्यू का लिमिट पॉइंट बन जाता है कि नहीं। तो हमने टा में से एक ऐसा यू ले लिया सच दैट एक्स जो है वो यू को बिलोंग करता है। तो ये जो यू है ये एक ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, इसको मैं अब एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक रियल लाइन है, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर मैं ले लेती हूँ 1, ये 1, इसको मैं लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक करने कि ये लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं। अब मैं एक ओपन इंटरवल ले लेती हूँ 0 से 2, ये सिर्फ समझाने के लिए। 0 से 2 ओपन इंटरवल ले लिया, तो ये 0 से 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब ये कंटिन्यूस पैच है। 0 और 2 के दौरान जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल है, वो इस ओपन सेट में आएंगे। वो सारे के सारे यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं। अब 0 से लेकर 2 तक आपने रियल एनालिसिस में तो पढ़ लिया होगा डेंसिटी थ्योरम, आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। डेंसिटी थ्योरम भी पढ़ा कि हर 2 रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट, एक तो रियल नंबर्स होंगे, दूसरा हर 2 रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल्स भी हैं। हर 2 रैशनल्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स हैं और हर 2 इरेशनल्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स हैं।
तो जब u की आप इंटरसेक्शन लेंगे q के साथ, तो ये इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगी। इस 1 को निकाल के ये नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि 0 2 के दौरान जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना वो इसमें मौजूद हैं इस सेट। तो इस बल्कि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो इन्फिनिट आएगी। इसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं 1 के अलावा। ठीक है जी। तो इस ओपन इंटरवल की q के साथ इंटरसेक्शन x को निकाल के नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि बिटवीन a एंड b देर आर लॉट्स ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ नहीं बल्कि इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट बन गया है, लिमिट पॉइंट ऑफ q। इसका मतलब x जो है q के ड्राइव्ड सेट में चला गया। अब x जो है आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब है कि फिर हर रियल नंबर जो है वो x का q का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। हर रियल नंबर जो है वो x का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। x लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो इसके ड्राइव्ड सेट में चला जाएगा। अब आपने x लिया था r में से और आपने शो करा दिया x जो है वो q d में चला गया है। इसका मतलब r जो है q d के अंदर कंटेन करके, बट q d जो है वो r का सबसेट है। q d जो है r का सबसेट हो गया, जिसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो ड्राइव्ड सेट है वो सारे के सारे रियल नंबर्स के इक्वल है। इसी तरह आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए भी अगर लिमिट पॉइंट्स निकालें तो आप देखेंगे कि उसका जो ड्राइव्ड सेट है वो भी सारी की सारी रियल लाइन आएगी। ठीक है जी। तो हर रियल नंबर जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट बन जाता है।